हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। हमने इसके पहले वाले फर्स्ट वाले वीडियो में जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ऑलरेडी जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने एक लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए हमने रिलेशनशिप देख लिया था। उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अगर एक हम लीनियर पॉलिनॉमियल लेते हैं, सपोज पी एक्स इक्वल टू 2x+3 है ना, और इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है तो हम पी एक्स को जीरो ले लेंगे और एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स जो है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल जो है वो माइनस ऑफ बी, क्योंकि 3 क्या है, बी है, और अपॉन ए है, 2 क्या है, ए है ना। यहाँ हमें एक रिलेशन मिल रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड इट्स कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म। क्या मिल रहा है कि अगर लीनियर पॉलिनॉमियल लेंगे तो उसका जो जीरो होगा दैट इज नथिंग बट सिंपली -b/a, वेयर b इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ हमें लीनियर पॉलिनॉमियल का एक रिलेशन दिख रहा है। तो क्या ये रिलेशन पॉसिबल है, ऐसा टाइप का कुछ रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट में पॉसिबल है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो उसको अभी हम देखेंगे इस टॉपिक पे। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि पी एक्स इक्वल टू 2x² - 8x + 6। ओके, अब इसको हम सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, देन आफ्टर इसको हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हमें पहले पॉलिनॉमियल को जीरो लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, देन हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला टेक्निक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको स्प्लिट करने के लिए -8x को स्प्लिट करना है, तो हमें दो नंबर्स चाहिए रहेंगे सच दैट उन दोनों नंबर्स का एडिशन क्या हो, -8, एंड उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 2 × 6 12। ओके, ऐसे ही करते हैं हम स्प्लिट। हमें स्प्लिट करने हैं दो नंबर्स में, तो दो नंबर्स का एडिशन जो होना चाहिए वो मिडिल टर्म वाला होना चाहिए, दैट इज -8, और उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे x² का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म का इंटू होना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे दो टर्म्स क्या है हमारे, 2 × 6 इज 12, अगेन 2 + 6 इज 8, लेकिन यहाँ -8 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमें -2 और -6 लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें -2 और -6 लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारे दो नंबर्स है -2 और -6। -2 में -6 एक बार चेक कर लिया करिए कि -2 - 6 इज -8, -6 एंड -2 इज इंटू करेंगे तो +12 मिलेगा। ठीक है, तो अब स्प्लिट कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ इस साइड से, दैट इज 2x²। अब -8x को मैं क्या लिखूंगी, -2x एंड -6x। ओके, एंड +6 इक्वल टू -8x को हमने लिखा -2 एंड -6 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से एक कॉमन लेंगे, दैट इज 2x, तो बचेगा x -1। ओके, इसमें से हम -6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x -1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x -1 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है दैट मीन्स आप सही जा रहे हैं, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ आप ऑटोमेटिकली कॉमन नहीं ले लेना कि भैया यहाँ पे x -1 बचा तो यहाँ पे भी x -1 बचेगा, गलत हो जाएगा, है ना। आप खुद से बाहर कॉमन लीजिए, फिर देखिए कि यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रहे हैं कि नहीं। तो x -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x -6 इक्वल टू 0। अब जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और रिजल्ट 0 है, मतलब एट अ टाइम एक नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार हम x -1 इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार हम लेंगे 2x -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x -1 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +6/2
दैट इज x इक्वल टू 3 आएगा। तो हमारे दो जीरोज आ रहे हैं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 हमारे जीरोज आ गए। तो हम इस जीरोज में देखो डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा है, x इक्वल टू 1 है, 1 यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, 3 है, 3 यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या है, तो हम क्या लेंगे, हम सम लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसका हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। अब हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब 1 और 3 का सम, दैट विल बी 4। अब 4 का कुछ रिलेशन बनाते हैं, ये कोफिशिएंट और ये इक्वेशन है, इसमें देखो 4 का क्या रिलेशन बनेगा, 4 कैसे आएगा, जब अगर मैं -8 अपॉन 2 करूं और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ रहा है। दैट मीन्स सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ coefficient of x minus of coefficient of x upon x square upon coefficient of x square that is 2, तो हमें 4 मिल रहा है। तो यहाँ एक रिलेशन देखा कि sum of its zeros is equal to minus of coefficient of x upon coefficient of x square। ओके, देन हम देखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है अगर हम प्रोडक्ट करें जीरोस का, तो 1 इंटू 3 इज 3। अभी 3 यहाँ के कोफिशिएंट्स को यूज करके कैसे बन रहा है, तो 3 बनाना है हमें, तो 6 अपॉन 2 कर ले तो 3 बनेगा। यस, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो मिल जाएगा। ठीक है, इसी को और समझने के लिए हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके यहाँ पे हम जीरोस निकाल रहे हैं और जीरोस आ रहे हैं -1/3 एंड -2। अगेन हम सम ऑफ जीरोस देखेंगे, सम ऑफ जीरोस देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1/3 प्लस -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -5/3। अब यहाँ पे -5/3 क्या तुम इक्वेशन से निकाल सकते हैं, यस, दिस इज 5, दिस इज 3। अगेन हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि सम ऑफ जीरोस इज नथिंग बट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगेन हम नेक्स्ट अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट देखेंगे तो 1/2 इंटू -2 इज -2/3, और -2/3 क्या आप इस इक्वेशन से बना सकते हैं, -2/3, यस, दिस इज c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ हमें रिलेशन मिल रहा है कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं तो जो उसका जीरोस है और कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, यहाँ हमें ये रिलेशन मिल रहा है। फाइन, तो हम एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं और एक कंक्लूजन में हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हमें लर्न कर लेंगे। ठीक, तो इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। दैट इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जनरलाइज कर रहे हैं हम इस चीज को, जनरलाइज कर रहे हैं इस रिलेशन को। क्या है वो कि अगर एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और उसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, जैसे यहां हमने देखा था। यहाँ इस इक्वेशन में आओ, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये हमारी इक्वेशन थी, फिर हमने जीरोस फाइंड आउट किए, तो ये जीरोस फाइंड आउट करने से अगर हमारे पास जीरो है सपोज, तो क्या मैं इक्वेशन बना सकती हूँ, यस, कैसे, इसका पूरा उल्टा चलेंगे, है ना। अगर x इक्वल टू 1 हमारा जीरो है, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x माइनस 1 ही क्या है, फैक्टर है यहाँ पे। सिमिलरली x इक्वल टू 3, यहाँ पे भी x माइनस 3 एक फैक्टर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 को भी कॉमन ले लूँ, अगर इस पॉइंट में मैं 2 को भी कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 3। यहाँ क्या है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर, ओके, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो अगर जो भी हमारे जीरोस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया इक्वेशन में क्या, अल्फा एंड बीटा जीरोस, सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, करेक्ट। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू k। वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद k, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारा जीरो तो x माइनस 3 आ रहा था, x इक्वल टू 3 आ रहा था, x इक्वल टू 3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे
2 भी तो एक फैक्टर था, 2 भी एक फैक्टर था। तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं कि k मान के चलते हैं कि इंटीजर फैक्टर या कोई भी नंबर फैक्टर, मतलब कोई नंबर में अगर फैक्टर हो रहा होगा, है ना, वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, तो इसको हम लिख लेंगे k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगेन अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू अल्फा x इंटू बीटा माइनस बीटा x इंटू माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा इंटू एक्स, एंड लास्ट में माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर k से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ आ रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो a इक्वल टू k आ जाएगा। x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ b है और यहाँ पे माइनस k अल्फा प्लस बीटा है, और c को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर मैं अल्फा इंटू बीटा लें या हम माइनस बी बाय ए करें तो यहाँ पे हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो माइनस बी अपॉन ए निकालें तो व्हाट इज बी, माइनस ऑफ माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए है के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, के कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस बी बाय ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब हम सी बाय ए लेंगे, सी बाय ए ले लो, सी इज के अल्फा प्लस अपॉन अल्फा इंटू बीटा एंड ए इज के कैंसिल, सी अपॉन ए इज नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको अगर ओवरऑल समराइज करें हम टॉपिक को, तो यहाँ पे हम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो क्या रिलेशन है उनके कोफिशिएंट्स में और उनके जीरोस में। तो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, अगर दो जीरोस आ रहे हैं तो उनको अल्फा एंड बीटा ले लें, और अल्फा एंड बीटा अगर है और हमारे पास ए बी सी क्या है कोफिशिएंट, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ हमें एक रिलेशन मिल जाएगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हमें अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो यही समराइज कर रहे हैं हम, सम ऑफ जीरोस is equal to alpha plus beta equal to minus b by a, and what is b, coefficient of x, a coefficient of x square, and product of zeros is alpha into beta, that is c by a, that is constant term upon coefficient of x square. यही रिलेशन है zeros and the coefficients of quadratic polynomial. एग्जाम्पल नंबर 2 ये आप ट्राई कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगी। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई कर सकते हैं। एंड 4 में देखो कैसे क्वेश्चन है कि सम और प्रोडक्ट दे दिया, आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के भी 2 तरीके हैं, वो मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें चेक कर सकते हैं।